धोलावीरा की, जिसे खोजने का श्रेय जाता है श्रीमान जगतपति जोशी जी को। सन 1990 से खुदाई शुरू हुई, जो आज तक जारी है। बेशकीमती चीजें मिली है आज तक की खुदाई में, पर एक दिन एक ऐसी चीज हासिल हुई, जमीन से बाहर निकलता नजर आया एक सफेद पत्थर। फिर और सफेद पत्थर नजर आने लगे, मानो जैसे कोई प्राचीन भाषा हो या कोई कोड, या फिर किसी और दुनिया का कोई संकेत। यहां कभी इससे पहले ऐसी कोई चीज मिली ही नहीं थी। क्या ये उजागर कर सकता है जिंदगी की सफलता के राज? एक ऐसा राज जिसकी चाबी छुपी हो शायद इस भाषा में, पर जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक के बाद एक कुल 10 प्रतीक पाए गए, सभी सफेद जिप्सम से बने थे। धोलावीरा में जो खोज हुई उसकी सबसे चौंकाने वाली और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट को उस शहर के गेट के बेस के पास मिली थी, और हो सकता है कि उस जमाने में वो एक साइन बोर्ड रहा, मगर उस पर क्या लिखा है वो हम नहीं जानते, और क्यों नहीं जानते उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम उसे पढ़ नहीं सकते। तो हड़प्पा के लेखों के साथ भी परेशानी यही कि हमें आज तक उसे पढ़ने वाला नहीं मिल पाया। आज के गुजरात के कच्छ जिले में बसा धोलावीरा कभी सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हुआ करता था, और ये उसके सबसे बेहतरीन शहरों में से एक था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि करीब 120 एकड़ में फैला वो शहर 5000 साल पुराना था, इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड से भी पुराना। करीब 1500 साल तक बसा रहा धोलावीरा। धोलावीरा के लोग बड़े ही सभ्य लोग थे। उनके पास उस वक्त भी उन्नत टेक्नोलॉजी थी। आप खुद सोचिए, 3600 BCE में उन्होंने जमीन के नीचे नालियां बना ली थी। उनके पास पकी हुई ईंटें थी, और ऐसा शहर था जिसे एक योजना बना के बसाया गया था। वो शहर एक प्लेटफॉर्म पर बसा था। इसका मतलब है वो सिविक प्लानिंग के बारे में जानते थे। लेकिन इस प्राचीन शहर को बसाने वाले लोग आखिर कौन थे? उस जमाने में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया था, जब दुनिया इससे बेखबर थी। क्या हमारे पूर्वजों ने मिट्टी के मॉडल्स का इस्तेमाल किया था? शायद ये हम कभी नहीं जान पाएंगे, पर इस बात पे कोई शक नहीं कि उन्हें सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी की समझ थी। धोलावीरा उस जमाने का ऐसा शहर था जहां पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। यह शहर 2 नदियों के बीच बसा था। उत्तर में मनसर तो दक्षिण में मनहर नदी बहती थी। दोनों नदियों को शहर भर में बने एक दूसरे से जुड़े टैंक से जोड़ा गया। आज 21वीं सदी में दुनिया भर में पीने के पानी की कमी हो रही है, और जिसकी वजह से युद्ध हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने धोलावीरा में पानी पर नियंत्रण पा लिया था। वो चैनल्स, डाइक्स, डैम्स का इस्तेमाल करते थे। हम धोलावीरा से नसीहत लेकर आज उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सभ्यता वह निपुण थी करने में व्यापार, प्रचलित था देश विदेश में जिसके मणकों का आकार। 5000 साल पहले धोलावीरा अरब सागर का एक बड़ा व्यस्त बंदरगाह था। व्यापार चरम पर चल रहा था, और यहाँ के लोग निर्यात के लिए मणके बनाते थे। धोलावीरा में बने मणके मेसोपोटामिया तक मिले हैं, यानी कि आज के इराक में। धोलावीरा के बारे में ये पता ही नहीं लग पाया कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। धोलावीरा उस जमाने का मैनहट्टन था। उस उन्नत सभ्यता ने कुदरत की शक्तियों को साथ लिया था। लोग दुनिया भर में व्यापार करते थे। उसकी आबादी कई हजार थी, और वो अचानक ही कहीं गायब हो गए। आखिर वजह क्या थी? ज्यादातर रिसर्चर्स मानते हैं सबसे बड़ी वजह थी जलवायु बदलाव। इसके बाद भारत के वो प्राचीन लोग अपने राज अपने साथ समेटे
कहीं और चले गए। हम आज भी धोलावीरा के बारे में जानकारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसके राज शायद राज ही रहेंगे। उनकी उस भाषा की तरह ही रहस्यमय बने रहेंगे। कुछ सवाल के जवाब समय देगा। आपको क्या पता, समय के साथ आप धोलावीरा के उत्तरी दरवाजे के नीचे मिली कुछ लिपि और ऐसी अन्य कई लिपि को समझ लें और आपको सारे जवाब मिल जाए। यहां से थोड़ी ही दूर आज भी खड़ी है कुछ दीवारें और प्रतीत होता है जीवन महामानव इतिहास। शायद मैं आपके भीतर भी धड़क रहा हूं। वर्तमान समय में धोलावीरा तक पहुंचने का रास्ता रण से होकर गुजरता है। यहां से चारों ओर सिर्फ क्षितिज दिखाई देता है। इस रास्ते पर चलते ऐसा प्रतीत होता है जैसे धोलावीरा नहीं पर अनंत की यात्रा पर निकले हो। यह रेगिस्तान प्राचीन और अर्वाचीन युग के बीच का वो फासला है जो लांघ कर मनुष्य अपनी जड़ों तक पहुंच पाता है। यह जड़ें ही हमारे वट वृक्ष यानी गुजरात की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। गुजरात में स्थित भारत का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद इसका बेहतरीन उदाहरण है। हजारों वर्ष पुराना अपना इतिहास और कई अलग अलग संस्कृति को अपने अंदर जिंदा रखने का और अपना बनाने का अनोखा हुनर गुजरात के पास है। घने जंगल, नदियां और पहाड़ों में बसे भिन्न भिन्न आदिवासी समुदाय और बड़े बड़े आधुनिक शहर एक साथ यहां बसते और बढ़ते देखे जा सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची यह प्रतिमा एक अलग ही इतिहास की गाथा सुनाती है। वहीं गिर के जंगल में बसते शेर आज भी अपना साम्राज्य संभाले शान से बैठे हैं। सोमनाथ, नागेश्वर और द्वारका सदियों से कई लोगों के आस्था के केंद्र हैं। अलग अलग राजा द्वारा बनाए गए कई मंदिर, मीनार और महल अपने आप में अलग इतिहास है। कई विभिन्न प्रकार के लोग और उनके धर्म, कर्म और मर्म से बना है गुजरात। गुजरात का कण कण एक अनोखी कहानी संजोए हुए अपने भव्य और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक इतिहास को व्यक्त करता है। जैसे किसी किताब, फिल्म या बातों के जरिए जान तो सकते हैं, पर उसे सही अर्थ में पहचानने के लिए उसके पास जाना होगा, उससे रूबरू होकर महसूस करना होगा। तब शायद आप उसे ठीक से पहचान सकें।